आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है अल्फा कण, बीटा कण एवं गामा किरणों को अगर हम लोग मानते हुए इनके प्रत्येक की ऊर्जा को 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, तो जो विकिरण है उनकी भेदन क्षमता का जो बढ़ता हुआ क्रम होगा यानी कम से अधिक की ओर जो क्रम है उसको बताना है। और यहाँ पे 4 विकल्प हमें अल्फा, बीटा और गामा के रूप में दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए, जो अल्फा कण होता है ये सभी हमारे रेडियो एक्टिव कण होते हैं, ठीक है, यानी कि रेडियो सक्रिय तत्व हैं जो कि किसी भी अस्थायी नाभिक का स्थायी नाभिक में विखंडन के समय जो है उत्सर्जित होते रहते हैं लगातार। तो जो अल्फा कण होता है इसमें दोहरा धनात्मक आवेश होता है। इसके अगर हम लोग द्रव्यमान की बात करें, विराम द्रव्यमान की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास लगभग होता है 6.6 गुणित 10 की घात ऋण यहाँ पे हो जाता है 27 किलोग्राम। और इसके अनुसार अगर हम लोग इसका यहाँ पे वेग देखें तो वेग जो रहता है इसको v से दर्शा देते हैं। 1.4 से लेकर के 2.21 गुणित 10 की घात यहाँ पे 7 मीटर प्रति सेकंड के परास में होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बीटा कण की। तो बीटा कण जो होते हैं तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें ऋण आवेश होता है लेकिन ये तीव्र गति से चलने वाले होते हैं, ठीक है। तो इनका अगर हम लोग द्रव्यमान देखें, विराम द्रव्यमान यहाँ पे लेंगे तो ये हमारे पास होता है 9.1 गुणित 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम। और फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है गामा विकिरण। गामा विकिरण जो होता है इसके अगर हम लोग विराम द्रव्यमान की बात करें तो यह शून्य होता है, साथ ही साथ इसमें कोई भी आवेश नहीं होता, यह आवेश रहित होता है। अर्थात मुख्य रूप से यह ऊर्जा होती है जिसे हम लोग फोटोन h न्यू के रूप में दर्शाते हैं। जब यह किसी परमाणु से निकलता है तो लगभग हमारे पास 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा हमें मुक्त रूप में प्राप्त होती है एक अल्फा कण के विखंडन से। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन जो बीटा कण है तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन है हमने कहा, तो इसके वेग को अगर हम लोग देखें तो इसके वेग का जो परात होता है यहाँ पे 3 गुणित 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड से लेकर के 2.9 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाता है 8 मीटर प्रति सेकंड के परास का, यानी कि लगभग प्रकाश के वेग के आसपास रहता है, लेकिन फिर भी ये प्रकाश के वेग के जितना तीव्र नहीं होता। अब यहाँ पे अगर हम लोग फोटोन को देखें तो इसका द्रव्यमान भी शून्य हो गया, विराम द्रव्यमान। और यहाँ पे इसके अगर हम लोग वेग को देखें तो ये प्रकाश के चाल के बराबर होता है 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो अब इन सभी जानकारी के आधार पे अगर हम लोग तुलना करें तो अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक है, यानी कि इसकी जो भेदन क्षमता होगी वह सबसे कम होगी। फिर बीटा कण का यहाँ पे द्रव्यमान है और उसके बाद उसका वेग हम लोग देखें तो ये लगभग प्रकाश के वेग के बराबर है, लेकिन यहाँ पे गामा विकिरण से इसका वेग कम है, अर्थात इसकी भेदन क्षमता कम हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा कण से ये अधिक होगा और जो बीटा कण है वह गामा विकिरण से कम होगा। तो ये रहा हमारे पास इनके वेदन क्षमता का जो यहाँ पे मान आएगा, क्रम आएगा, ठीक है। तो अल्फा कण कम दूरी तक वेदित करेगा, उसी समान मोटाई की किसी वस्तु को अगर हम लोग देखें तो बीटा कण जो है अधिक मोटाई तक उसको भेदन करेगा और गामा विकिरण सबसे अधिक, क्योंकि इसकी भेदन क्षमता जो होती है वह सर्वाधिक होती है और साथ ही साथ यह माध्यम में प्रभावित नहीं होता। माध्यम कहने का मतलब ना तो विद्युत क्षेत्र और न ही चुंबकीय क्षेत्र को। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी आवेश नहीं होता। अब इसके अनुसार हम लोग विकल्प में आएंगे तो विकल्प ए दिया है अल्फा, बीटा और गामा, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही क्रम होगा। बढ़ते हुए क्रम में हमको देखने के लिए बोला गया था, पहले अल्फा कण, फिर बीटा, फिर गामा विकिरण। फिर यहाँ पे दिया गया बीटा गामा, सॉरी अल्फा गामा बीटा, तो ये तो उल्टा क्रम हो गया। फिर यहाँ पे सी में देखें तो बीटा गामा और अल्फा, तो ये गलत हो जाएगा। डी गामा बीटा अल्फा, तो ये तो हमारा घटते क्रम में है, तो ये गलत हो जाएगा। अर्थात हमारा यहाँ पे सही विकल्प जो है ए विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।